मिलिट्री कंट्रीब्यूशन रहा वेस्ट में, जहां वेस्टर्न कोस्टल एरियाज को ओवररन कर दिया गया, इंक्लूडिंग दाभोल एंड गोवा। इन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का लॉस विजयनगर एम्पायर के लिए एक बड़ा झटका था। इसके कैप्चर के बाद बहामनी किंगडम का ईरान, इराक एटसेट्रा के साथ फॉरेन ट्रेड और एक्सपैंड हो गया। यही नहीं, इंटरनल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ता गया। अब हम बाकी रीजन्स की ओर देखते हैं। अहमद शाह वन के टाइम से ही गोंडवाना, बेरार और कोंकण एरियाज के लिए मालवा किंगडम और बहामनी किंगडम में टसल चलती रही। मालवा किंगडम खलजीज के रूल में था। गुजरात के रूलर्स की मदद से बहामनी किंगडम के हिस्से में बेरार आया और गोंडवाना का खेरला मालवा के हिस्से में आया। एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ महमूद गावन ने इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए। एक नजर डालते हैं उन पर भी। महमूद ने किंगडम को 8 प्रोविंसेस यानी तरफ्स में डिवाइड किया। हर तरफ को एक तरफदार गवर्न करता था। हर नोबल की सैलरी और ऑब्लिगेशंस फिक्स थे। 500 हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए हर नोबल को या तो सैलरी दी जाती थी या फिर लैंड दिया जाता था, जिसे जागीर बोलते थे। उन्हें जागीर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना अलाउड था। सुल्तान के एक्सपेंसेस के लिए खालिसा लैंड को सेपरेट रखा जाता था। महमूद आर्ट्स का ग्रेट पेट्रन था। बीदर में उसने एक मैग्निफिसेंट मदरसा यानी कॉलेज को बिल्ड करवाया। इस फाइन बिल्डिंग में कलर टाइल्स का यूज किया गया, जो एक पर्शियन इन्फ्लुएंस था और इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर की एवोल्यूशन में एक नया एलिमेंट था। यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स को फ्री फूड और क्लोथ्स दिए जाते थे। बहामनी किंगडम के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्ट्राइफ अमंग द नोबल्स। 2 तरह के नोबल्स थे। एक जो लंबे समय से टेकनी थे यानी नेटिव मुस्लिम कॉन्वर्ट्स थे, और दूसरे जो फॉरेनर्स थे, स्पेशली फ्रॉम पर्शिया, जिनको अफाकीज या गरीब्स बोला जाता था। महमूद ने कंसिलिएशन कराना चाहा लेकिन फेल रहा। उसके अपोनेंट्स ने सुल्तान को मैनिपुलेट करके महमूद को 5 अप्रैल 1481 में एग्जीक्यूट करवा दिया। इसी के साथ साथ एक तरह से बहामनी किंगडम का भी एंड महमूद गावन के साथ ही हो गया। इसके बाद कुछ सालों तक अफाकीज और डेकनीज के बीच कोर्ट इंट्रीग्स चलते रहे और किंगडम वीक होता रहा। कलीमुल्ला बहामनीज के लास्ट प्रिंस बने और उसे हटाकर उसी के वजीर आमिलोट बारिद ने बीदर में बारिद शाही डायनेस्टी की नींव रखी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन तो दोस्तों, इस कहानी में हमने जाना साउथ इंडिया के फेमस बहामनी किंगडम के बारे में, और ये भी देखा कि अपने पूरे रूल में वो लगातार विजयनगर एम्पायर से कॉन्फ्लिक्ट में रहे। साउथ इंडिया की इन कॉन्फ्लिक्ट से एक बात साफ है कि साउथ इंडिया में स्ट्रगल का जो पैटर्न था वो रिलीजियस लाइंस पर बेस्ड नहीं था। पॉलिटिकल